नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर बैंक्स में। साथियों, कोडिंग डिकोडिंग हम लोग पढ़ रहे हैं। ये आज लास्ट क्लास है कोडिंग डिकोडिंग का। इसमें हम लोग आज देखेंगे मिसलेनियस और जो कोडिंग डिकोडिंग ऑन कंडीशन, ठीक है, ये दोनों हम इसमें देखेंगे। चलिए पहले ऑन कंडीशन देखते हैं। ऑन कंडीशन में आपको ऐसे दे दिया जाएगा कुछ लेटर्स और उसके कोड। ये लेटर्स आपको दे दिए गए, इसके कोड आपको दे दिए जाएंगे। ये आपको इसके कोड दे दिए गए। अब इसमें इसके बाद आपको इसके नीचे कंडीशंस दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए पहला कंडीशन आपको दिया जाएगा कि अगर फर्स्ट एंड लास्ट ये दोनों नंबर कॉन्सोनेंट हो, ये दोनों नंबर कॉन्सोनेंट हो तो कोड क्या हो जाएगा? इंटरचेंज हो जाएगा। ठीक है, आपको बता दिया गया पहला कंडीशन में कि अगर फर्स्ट एंड लास्ट लेटर कॉन्सोनेंट हो तो कोड इंटरचेंज हो जाएगा। एक मिनट, इसमें तो वॉवल एक एक दो वॉवल, हाँ ठीक है, तो कोड इंटरचेंज हो जाएगा। दूसरा कंडीशन आपको दे दिया गया, अगर फर्स्ट एंड मिडिल लेटर, फर्स्ट और मिडिल लेटर वॉवेल हो तो इस केस में हम जो कोड का यूज करेंगे वो लास्ट लेटर के कोड का यूज करेंगे। ठीक है, तीसरा कंडीशन आपको दे दिया जाए, अगर वर्ड में चार कॉन्सोनेंट हो, चार कॉन्सोनेंट हो, तब चारों कॉन्सोनेंट को एट द रेट से हम लोग कोड करेंगे। ठीक है, ये आपको तीन कंडीशंस दे गए। इसके आधार पर आपको क्वेश्चंस पूछा जाएगा। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, आपको पूछा जाएगा कि इसका कोड आप ज्ञात करिए, इसका कोड क्या होगा। नीचे आपके ऑप्शंस रहेंगे, आपको इसका कोड निकालना है। तो हम सबसे पहले ये कोड निकालने से पहले देखिए हमको करना क्या है। हमको करना ये है कि जितना भी हमको कंडीशंस दिया गया है, ठीक है, चूंकि ये क्वेश्चन एक से ज्यादा रहता है, मतलब एक ही पैटर्न पे, एक ही आपका डेटा पे एक से ज्यादा क्वेश्चन रहता है, तो इस केस में आपको करना ये है, जो कंडीशंस रहता है इसको आप शॉर्ट नोट कंडीशन का बना लीजिए। शॉर्ट नोट कैसे बनाएंगे? जैसे कह रहा है फर्स्ट और लास्ट कॉन्सोनेंट हो, तो फर्स्ट में हम फर्स्ट लिख दिए, लास्ट लिख दिए, कॉन्सोनेंट के लिए सी लिख दिए, कॉन्सोनेंट के लिए सी लिख दिए। अगर ये कंडीशन मिल जाएगा तो साइन इंटरचेंज हो जाएगा। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन मिल जाएगा तो साइन इंटरचेंज हो जाएगा। सेकंड कह रहा है फर्स्ट और मिडिल वावेल हो, फर्स्ट मिडिल अगर वावेल हो तो क्या हो जाएगा? कोड क्या हो जाएगा? लास्ट लेटर, लास्ट लेटर हो जाएगा। हमने शॉर्ट नोट बना दिया। नेक्स्ट कह रहा है चार कॉन्सोनेंट हो, चार कॉन्सोनेंट होगा अगर,
तो चारों का कोड @ हो जाएगा। ये हमने शॉर्ट नोट एक बना दिया सारे कंडीशंस का। अब इस शॉर्ट नोट से अप्लाई करने में इजी रहेगा। बजाबते आप पूरा सेंटेंस पढ़िएगा, उससे आप शॉर्ट नोट को पढ़िएगा और आराम से इसको कर दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर देखिए तो कौन कौन सा कंडीशन फुलफिल हो रहा है। कह रहा है फर्स्ट और लास्ट कॉन्सोनेंट हो। फर्स्ट वावेल है लेकिन लास्ट क्या है, लास्ट कॉन्सोनेंट है। पहला लेकिन वावेल है, तो पहला कंडीशन फुलफिल नहीं हुआ। दूसरा देखिए कह रहा है कि मिड में वावेल हो, बीच में वावेल हो, तो बीच में वावेल है यू। तो इस केस में क्या क्या कहा जाएगा, दोनों को लास्ट लेटर के कोड से कोड करेंगे। तो लास्ट लेटर क्या है, पी है और ए है। तो लास्ट लेटर पी का कोड, सॉरी लास्ट लेटर क्या है, पी है। तो दोनों को पी के कोड से यानी 3 से कोड करेंगे, तो ये दोनों का कोड क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बाकी का कोड सेम रहेगा। अब क्या कह रहा है कि अगर 4 कॉन्सोनेंट हो तो चारों को किस चीज से कोड किया जाएगा, चारों को @ से कोड किया जाएगा। देखिए 1 2 3 4 5, यहाँ पर 5 कॉन्सोनेंट है, 4 कॉन्सोनेंट नहीं पूछ रहे हैं, तो ये हमारा फुलफिल नहीं हुआ। बाकी का कोड जैसे है हम वैसे ही उतार देंगे। सी का कोड 2, एस का कोड 4, इसके बाद टी का $, वी का हैज और पी का 3। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से आपको जो भी कंडीशंस मिलेंगे उन कंडीशंस का आप एक शॉर्ट नोट बना लीजिए। कंडीशंस बहुत सारे हो सकते हैं। हो सकता है कंडीशन आपको कहे कि दूसरा और तीसरा वर्ड, दूसरा और चौथा वर्ड वावेल हो तो ये करना है, दूसरा और 5वां वर्ड वावेल है तो ये करना है। लास्ट वर्ड अगर कॉन्सोनेंट है तो आप ये करिएगा। अगर ऐसा भी हो सकता है कि अगर जैसे मान लीजिए यहाँ पर कह रहा है कि अगर लास्ट वर्ड से पहले का जो कोड हो, आपको कंडीशंस दे दिया जाए कि लास्ट वर्ड से पहले जो वर्ड है अगर उसका कोड कोई साइन है तो उसके लिए हम ये करेंगे। तो जो भी कंडीशन आपको देगा उस कंडीशन का एक शॉर्ट नोट बना लीजिए। ठीक है, और उस शॉर्ट नोट को इस पे आप पुट करिए। एक चीज, दूसरा चीज इसमें जानने वाली बात जो आपकी रहेगी वो ये रहेगी कि देखिए कई बार एक कंडीशंस दूसरे कंडीशंस ओवरलैप कर जाएंगे। इसमें कई बार ऐसा होगा, जैसे यहाँ पर कह रहा है कि फर्स्ट और मिडिल वावेल हो। ठीक है, फर्स्ट और लास्ट कॉन्सोनेंट हो, यहाँ पर दे दिया गया, और यहीं पर आपको दे दिया जाता कि फर्स्ट और लास्ट वावेल हो और फर्स्ट और मिडिल वावेल हो, तो ये किया जाएगा। जब फर्स्ट और लास्ट वावेल होगा, फर्स्ट और मिड वावेल होगा, दोनों कंडीशन ओवरलैप कर जाएगा। देखिए जैसे इसको हम मिटाते हैं, इसी में चेंज करते हैं थोड़ा सा। कहा जाएगा कि फर्स्ट और लास्ट वावेल हो तो इंटरचेंज करेंगे, और फर्स्ट और मिडिल वावेल हो तो लास्ट वाले से कोड करेंगे। लास्ट वाला नहीं रखिए यहाँ पर, सेकंड वाले से कोड करेंगे। आपको दे दिया गया कि फर्स्ट और लास्ट वावेल हो तो इंटरचेंज, कोड इंटरचेंज होगा, और फर्स्ट और मिडिल वावेल हो तो सेकंड वाले से कोड करेंगे। अब देखिए यहां भी आप डाल दीजिए ए। ठीक है, अब देखिए ये हमारा दे दिया वर्ड, हमको इसको कोड करना है। अब पहला कंडीशन कह रहा है फर्स्ट और लास्ट वावेल हो तो कोड इंटरचेंज हो जाएगा। ये यू रखिए यहाँ पर, फर्स्ट और लास्ट वावेल हो तो कोड इंटरचेंज हो जाएगा। तो पहला ए है, लास्ट यू है, यानी यू का कोड यहाँ आ जाएगा, ए का कोड यहाँ आ जाएगा। यू का कोड देखिए क्या है, हैज है, तो यू का कोड यहाँ पर आ गया। ए का कोड क्या है, 1 है, तो यहाँ आ गया, कोड इंटरचेंज हो गया। सेकंड कह रहा है कि अगर फर्स्ट और मिड वावेल हो, फर्स्ट वावेल है और बीच वाला भी वावेल है, तो इस केस में क्या है कि इन दोनों को हम सेकंड लेटर, यानी ये जो है सेकंड लेटर, इससे कोड करेंगे। अब आप ये देखिए कि जैसे ही हम दोनों को, इसको और इसको सेकंड लेटर से कोड करेंगे, यानी सी का कोड 2 है, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, तो ये पहले कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। पहले कंडीशन को आपको ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि 2 कंडीशन ओवरलैप हो रहे हैं। तो इस केस में आपको ये ध्यान में रखना है कि पहले जो काम करेंगे हम, जो फर्स्ट काम रहेगा वो पहले स्टेप में हम निपटाएंगे। ठीक है, और उसके बाद जो नेक्स्ट चीज दे रहा है उसको सेकंड स्टेप में निपटाएंगे। उसमें करना ये रहता है आपको, जैसे पहली बार में तो हैज हम यहाँ पर डाल दिए, कोड साइन इंटरचेंज कर दिए। दूसरी बार में ये हैज कन्वर्ट हो जाएगा 2 में। ठीक है, ये हैज क्या होगा, कन्वर्ट हो जाएगा 2 में। यू का कोड 2 रहेगा, ये तो कोड इंटरचेंज हुआ ही है, 1 हो जाएगा। बाकी जो है उसका कोड सेम लिख देंगे हम, जैसे सी का कोड 2 है, जेड का कोड 9 है, टी का कोड हो गया आपका $, बी का कोड हो गया %। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये काम आपको इसमें रखना है आगे।
तो उम्मीद करते हैं कि ये आप समझ गए होंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला जो टाइप है हमारा उसके तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखते हैं मिसलेनियस। मिसलेनियस में किस तरह का क्वेश्चन आ सकता है आपके पास। ये आपको 3 कोड दे दिए जाएंगे, ठीक है, हो सकता है एक भी दे दिया जाए। ये आपको 3 कोड दे दिए गए। इसके आधार पर आपको पूछा जाएगा यू कैन गो, इसका कोड क्या होगा अब बताइए। तो आपको यहां पर इसमें लॉजिक आपको निकालना है। ये यहां पर इसमें आपको लॉजिक ढूंढना है कि क्या लॉजिक है। जैसे देखिए ये जनरली आपको नंबर्स में इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है, किसी वर्ड को नंबर में कन्वर्ट कर दिया गया। तो वर्ड को जो नंबर में कन्वर्ट किया जाएगा तो इसमें हम ढूंढेंगे कि क्या लॉजिक हो सकता है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर ये दिख रहा है R18A1 जोन, यानी जेड का 26 कोड नंबर होता है। तो इसका मतलब क्या किया गया है, इसमें जो फर्स्ट लेटर है इसको कोड कर दिया गया है नंबर से, ठीक है। तो यहाँ पर आपको यू कैन गो है, तो यू का वाई का कोड हो जाएगा 25, कैन का सी का कोड हो जाएगा 3 और गो जी का कोड हो जाएगा आपका 7, ठीक है। ये आंसर आ गया आपका। इसी तरह से इसको और भी बहुत तरीकों से इसको आपको ये कर मतलब कि कोड किया जा सकता है। जैसे एक वर्ड देखते हैं हम, जैसे यही रखिए राहुल, ये वर्ड दे दिया गया। इसमें आपको इसको कोड जो किया गया वो, एक मिनट, इसको कोड कर दिया गया 16। सन, सन लिखा है, इसको कोड कर दिया जाएगा आपको 12 डाल दिया गया। ये राजू दिया गया है, इसको कोड किया जाता है आपको 6। इस तरह से आपको कोड कर दिया गया है इसको। अब कहा जाएगा कि इसके आधार पर आपको कोई भी सेंटेंस दे दिया जाएगा, कोई भी वर्ड दे दिया जाएगा, उसका बोला जाएगा कि आप कोड निकालिए। जैसे चलिए इसका आपको पूछा जाएगा कि इसका कोड निकालिए। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, अब यहाँ पर हमको लॉजिक फाइंड करना है कि क्या लॉजिक हो सकता है, किस लॉजिक के हिसाब से ये कोड बनाया गया है, ये कोड दिया गया है, ठीक है। यहाँ देखिए यहाँ पर क्या लॉजिक लगाया गया। लॉजिक, इसका लॉजिक ढूंढने का सबसे इजी रीजन है, मतलब इजी तरीका है कि आप कोई एक वर्ड पकड़िए, कोई भी एक वर्ड पकड़िए, उस वर्ड का जो जो लेटर है उस लेटर को नंबरिंग कर दीजिए। नंबरिंग कैसे, तो ये हो गया आर का 18, ए का हो जाएगा 1, एच का हो गया 8, यू का हो गया 21, एल का हो गया 12, ठीक है। अब देखिए इसमें किसी तरह से आप 16 पूरा कर सकते हैं। वैसे एक और चीज है 5 होगा नहीं, हाँ देखिए इसमें आप किसी भी तरह से इसको 16 पूरा कर सकते हैं। आप ऐसे देखिए 18 प्लस 8 प्लस 12, 38, 38 माइनस 22 इज इक्वल टू 16, पूरा हो गया। यानी क्या कर रहा है, जो ऑड प्लेस है उसमें से इवन प्लस को माइनस कर दिया जा रहा है।
ऑड प्लस का वैल्यू क्या हो जाएगा 18 प्लस 8 प्लस 12, और इसमें से हमको माइनस क्या करना है, ये हो जाएगा 38, इसमें से हमको माइनस करना है 1 प्लस 21 इज इक्वल टू 22, ये हो जाएगा आपका 16। लॉजिक हमको मिल गया, इसी लॉजिक के आधार पर हम इसका सॉल्यूशन निकाल लेंगे। ठीक है, ये एक तरीका हो गया। इसको और किस तरह से मॉडिफाई कर सकता है वो देखिए। आपको ये वर्ड दे दिया गया राजू, इसका कोड आपको लिख देगा 16, सन दिया गया, इसका 9 लिख दिया। ठीक है, आपको लॉजिक फाइंड करना है। देखिए ये हो गया 3 लेटर का वर्ड है तो 3 का स्क्वायर कर दिया 9, 4 लेटर का वर्ड है 4 का स्क्वायर कर दिया 16। ठीक है, तो ये भी हो सकता है इसमें। तो इसमें आपको लॉजिक फाइंड करना है कि किस लॉजिक के आधार पर इस वर्ड को नंबर में कन्वर्ट किया गया। ठीक है, ये जब आप समझ जाइएगा आपका ये इजीली बन जाएगा। तो इसमें लॉजिक ये हो सकता है। एक और काम इसमें किया जा सकता है, इसमें क्या करेगा कि ये आपको नंबर ना दे करके, ये डेसिमल फॉर्म में ना दे करके आपको बाइनरी फॉर्म में दे दिया जाए। ठीक है, उस केस में जैसे मान लीजिए बाइनरी फॉर्म में भी डायरेक्ट आपको अगर दे दे 010101 के फॉर्म में, तो आप पकड़ लीजिएगा कि ये बाइनरी फॉर्म में है। लेकिन आपको 01 के फॉर्म में ना दे करके सिंबल के फॉर्म में दे दे, आपको कुछ नहीं बताया जाए, कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दिया जाए, इसमें आपको कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं दिया जाएगा, आपको डायरेक्ट सिंबल के फॉर्म में दे दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए 16 है, 16 के लिए आप राजू है, राजू के लिए आपको दे दिया जाएगा 1, ये लिख दिया जाए। सन है, सन के लिए आपको दे दिया जाए, ये लिख दिया जाए। ठीक है, एक मिनट, ये नहीं ये लिख दिया जाए सन के लिए। तो इस केस में आप सीधा समझ जाइएगा कि ये बाइनरी फॉर्म में है। लेकिन यहीं पर अगर आपको दे दिया जाए डॉलर हैज डॉलर, यहां पर दे दिया जाएगा डॉलर हैशटैग और ये हैशटैग, ये दे दिया जाए। तो जब भी कभी 2 से ज्यादा कोड हो, उसमें आपको सिंबल में उसका कोड दिया जा रहा हो, ठीक है, कुछ भी इसमें कोई भी लॉजिक दिख नहीं रहा हो, और हमेशा आप ये चीज ध्यान रखिएगा कि 2 ही सिंबल रिपीट हो रहा हो, ठीक है, तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये बाइनरी फॉर्म में इसको कोड किया गया है। अब आप इसका निकालने के लिए आप ये समझिए, आपको ये समझना होगा सबसे पहले कि ये बाइनरी फॉर्म में आप ये पता कर दिए। जैसे एक हम लेते हैं, यहां पर हम एक वर्ड लेते हैं सबसे पहले, सन लिखे, रोहन लिखे, राजू। अब देखिए इसको कोड किया गया है, तो चलिए ये आपको कोड दे दिया गया है, ठीक है इसका। अब आपको यहां से देखिए, यहां से आपको इसमें और कुछ भी कोई भी लॉजिक लगाइएगा, इसमें आपको मिल ही नहीं रहा है, कोई और लॉजिक आपको दिखेगा ही नहीं, ढूंढने पर भी पता नहीं चलेगा। तो इस कंडीशन में जब भी आपको दिखेगा कि यहाँ पर केवल 2 ही सिंबल का यूज किया गया है, ठीक है, तो आप सीधा सीधा समझ जाइए कि ये बाइनरी फॉर्म में इसका यूज किया गया। तो बाइनरी को पहले हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। कैसे? तो देखिए जहां जहां पर डॉलर है उसको हम 1 मानेंगे, एट द रेट को 0 मानेंगे। अब कहिएगा कि सर डॉलर को ही 1 क्यों मानेंगे, एट द रेट को 1 क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि देखिए पहला अंक अगर डॉलर रहता है, पहला अंक अगर डॉलर रहता है, ठीक है, तो सीधा सीधा बात है कि फर्स्ट अंक कभी भी एट द रेट नहीं होगा। फर्स्ट जो अंक है वो कभी भी मतलब कि 0 नहीं होगा। पहला जो अंक है ये कभी भी 0 नहीं होगा, पहला अंक हमेशा आपको डॉलर के फॉर्म में ही रहेगा, ठीक है। तो इसीलिए डॉलर को हम 1 मानेंगे। तो 1 0 0 1 है,
ये कन्वर्ट करिए तो यहाँ पर 1 फिर 2 4 8, अब 0 वाले को नहीं जोड़ेंगे 1 वाले को जोड़ेंगे तो 8 + 1 9, ये 9 हो गया। इसको करिए, ये हो जाएगा 1 0 0 1 1, 1 के जगह फिर 2 4 8 16, जोड़िए ये हो जाएगा 25। फिर इसमें 1 0 इधर हो जाएगा 1 2 4 8 16 16। अब देखिए, अब आपको क्लियर दिख रहा है कि ये 9 जो है ये 3 का स्क्वायर है, 25 ये 5 का स्क्वायर है, 16 4 का स्क्वायर है, यानी जितना भी लेटर है, नंबर ऑफ लेटर, उसको स्क्वायर कर दिया गया है। तो इस केस में आपको करना क्या है, जो भी आपको वर्ड दिया जाएगा, जैसे आपको दिया जाएगा होम और स्कूल, ये 2 वर्ड आपको दे दिया गया, बोला जाएगा कि दोनों का कोड क्या होगा। ठीक है, इन दोनों का कोड निकालने के लिए पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर 4 लेटर का वर्ड है, 16 हो जाएगा, ये 6 का है, 36 हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को हम लोग बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो 16 का देखिए, 16 का हमको यहाँ पर मिला हुआ, हम यही डाल देंगे उठा करके, डॉलर एट और एट, ये 16 का हो गया। स्कूल का कोड निकालना है 36, जोड़िए 32 1 2 4 8 16 32, इसमें 32 और 4 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा। तो इन दोनों की जगह पर डॉलर लिख दीजिए, बाकी हर जगह पर ऐड हो जाएगा। ये हमारा कोड हो गया होम और स्कूल का। हो सकता है ये पहले आ जाए, ये बाद में आ जाए। ठीक है, तो इस तरह से इसको हम लोग कोड कर सकते हैं। ठीक, तो उम्मीद करते हैं आज का क्लास आपको समझ में आया होगा पूरी तरह से। और कोडिंग डिकोडिंग में जितना भी चीज था हमने आपको सब सारा चीज बता दिया है। उम्मीद करते हैं एक भी क्वेश्चन आपका कोडिंग डिकोडिंग से नहीं छूटेगा। ठीक है, अगर आप बढ़िया से प्रैक्टिस करिएगा इस पर तो एक भी क्वेश्चन आपका कोडिंग डिकोडिंग में नहीं छूटेगा। और कोडिंग डिकोडिंग में एक और चीज बच जाता है जो मशीन इनपुट का भी पार्ट है, मशीन इनपुट प्लस कोडिंग डिकोडिंग। तो नेक्स्ट क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे मशीन इनपुट का। हम लोग उसमें देखेंगे कि मशीन इनपुट और कोडिंग डिकोडिंग में, और मशीन इनपुट में कैसे हम कोडिंग डिकोडिंग का यूज करते हैं। ठीक है, और हम उस क्लास में जानेंगे इस चीज को। तो उम्मीद करते हैं आज का क्लास पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।